क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? तो आज कह सकती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। जेडीएस को लाइन से बाहर निकाले, उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई है वीडियो। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन से नाम से जाने जाते हो और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती। जनता हर 5 साल के बाद जनता कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं हुई। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज। कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बनकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? क्यों कह रहा हूं कि महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में एक डॉक्टर बच्ची का बलात्कार हुआ, उस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, उस राज्य की गृह मंत्री भी महिला है, उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है। लेकिन वो महिला किसके साथ खड़ी है? वो महिला जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं खड़ी है। वो महिला खड़ी हुई है उस प्रिंसिपल के साथ, उस संदीप घोष प्रिंसिपल के साथ, जिसने उसको रेप माना ही नहीं। उसको तुरंत उसने रिजाइन कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह जाकर जो है पोस्टिंग दे दी। 24 घंटे के अंदर बचाओ बलात्कारी को, और बचाओ उस डॉक्टर को, बचाओ उस प्रिंसिपल को, सबको बचाओ, पुलिस को बचाओ। 7000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में ये हुआ, उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं क्या करने? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में, महिला मुख्यमंत्री से एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये मैंने क्या कहा? ये क्या देखिए आप ये जो शिवम त्यागी बोल रहे हैं, ये सब स्टेटिंग फैक्ट्स हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें कई सारी बातें कही है। मुझे मेरा निवेदन है कि इसमें आप राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट कोई स्कोर ना करें। ओके, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आप बोलिए। मैडम यदि यही करना है तो हम दोनों डॉक्टर भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं। हम लोग अपने मरीज देख के जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट, हम लोग उठ के चले जाते हैं। आप लोग ये काम करते रहिए। आप देखिए अफसोस आपको, हमसे समस्या, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो मांगते हैं डॉक्टर साहब, आप बात सुनिए, लेकिन अफसोस आपको सुनना तो है ही नहीं। नरेंद्र कुमार शर्मा थे, वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं, और उन्होंने बोला कि इस तरह की जिस तरह से तू मैं हो रही है वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर। सुब्रास्टा, यू राइट, आप कई चैनल्स पे आती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। अमित जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है, और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है, क्योंकि एक 31 साल की लड़की, मुझसे भी छोटी लड़की, उसका जाना इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशंस के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। ये वीडियो कैसा लगा था आपको कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लगता है वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को पहले पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो 15 अगस्त से रिलेटेड है, जो कि भारत में हर घर तिरंगा यात्रा निकाला गया था। उसमें कश्मीर में सबसे जोरों शोरों से निकला था, जहाँ लाल चौक में कभी हर सैनिक और हर आम नागरिक घूम करके ऐसा वैसा वर्ड बोला जाता था। और आज वहाँ हर एक बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, ये देखकर पाकिस्तान के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है। और दूसरी बात ये है कि भारत ने जो किया है और कर रहा है, और भारत अपने आप में गर्व महसूस करता है, और इसके साथ दूसरे लोग भी गर्व
गर्व महसूस करते हैं। ये पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि उनसे हमें सीखना चाहिए। अरे सीखना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सीखते कहाँ हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।